दिल्ली के जंगपुरा इलाके में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। जंगपुरा में स्थित आप देख सकते हैं कि मद्रासी कैंप है, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर यह बुलडोजर चलाया गया है। बारापुला नाले को अतिक्रमण से मुक्त कराने और जलभराव की समस्या भी देखने के लिए मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बुलडोजर का एक्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि मद्रासी कैंप इलाके में तकरीबन 370 झुग्गी झोपड़ियां हैं और यहाँ पर जो लोग हैं 60 सालों से भी रह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये एक्शन लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तकरीबन 190 झुग्गियों में रहने वाले को दिल्ली स्लम और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति 2015 के तहत पुनर्वास को पात्र माना गया है। इन परिवारों को दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में फ्लैट भी आवंटित जो है किए गए हैं। अधिकारियों ने इसे लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें कहा था कि 11 से जो है शुक्रवार रात 11 बजे से बारापुला पुल पर ट्रक खड़े रहेंगे जो निवासियों को आवंटित फ्लैट तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा एरिया जो है अगर आप देखेंगे तो बुलडोजर के एक्शन के बाद ऐसे पूरी तरीके से जो है अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है। बता दें आपको कि 9 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें बारापुला नाले की सफाई और शहर के आसपास जलभराव की समस्या से बचने के लिए अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। नोटिस दिया गया और इसके बाद अतिक्रमण हटाने का काम जो है किया गया है। इनको भगाओ यहाँ से। सबको टूटो। ठीक है अभी देखूंगा ना, अभी देखूंगा खड़े होके। सब अपना साथ है हमें साथ आप उसका काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल वाला अपने अपने सुनेगा या पड़ोसी की सुनेगा।
कोई नहीं जाएगा सर नहीं जाएंगे सर कोई नहीं जाएगा जेसीबी जो है सरकारी बिल्कुल बिल्कुल एक बार उधर सामने करके उधर नजर मारो ठीक है सर हाँ ठीक है
भाई डिले बहुत ज़्यादा है क्या? डिले बहुत ज़्यादा है। एक रात डिले बहुत ज़्यादा है यार। ये आवाज़ आ रही है। डिले देखा नहीं क्या? लाइव थोड़ा गलत आदमी है। वो दे दी मेरे पास। अब भरोसा नहीं है। दादा उधर मत जाओ, इधर आ जाओ अंदर। अरे नहीं वो उधर जा रहे हैं सौरभ। नहीं टूटेगा लग रहा है, एकदम से नहीं टूटेगा। वेल्डिंग है। ये सब टूटेगा क्या? अभी तो नहीं है, तो 5 बजे बस तो है, बाकी बाद अभी लाएंगे भी वो यार आपके पास हल्की क्या रहा क्या? हल्के क्या कहना है आपका? कुछ नहीं कहना, क्या बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ के रहने के लिए जीना नर्क हो गया था। पानी भर जाता था, लोगों के घरों में पानी भरा, ग्राउंड फ्लोर वालों को पानी भरने की बहुत बड़ी समस्या हो गई। वही समस्या थी मेन। बाकी छोटा मोटा क्राइम वगैरह होता था वो तो कोई बात नहीं, दिल्ली हर इलाके में होता है, पर ये पानी की समस्या जो थी ना वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी। ये बताइए कि ये भी इनपुट कुछ लोग कह रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या भी यहाँ पे शरण पाते थे। क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या भी यहाँ शरण पा रहे हैं? हाँ बहुत, यहाँ तो मतलब हर तरह का क्रिमिनल भी समझ लो या अनऑथराइज जो है सिविलियन आए हुए थे, बांग्लादेशी भी थे, रोहिंग्यन भी थे, बाकी मद्रासी ज़्यादा थे यहाँ पर।
वैसे ऐसा तो नहीं कि मद्रासी कैंप था और लोग काफ़ी और लोग रह रहे थे। तो ये मद्रासी में गलती है ना, उनको नहीं आने देना चाहिए था। यहाँ के जो नेता बने हुए थे उनको पैसा मिल रहा था, वो बिठा रहे थे सबको। अच्छा, यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि अवैध रूप से ये लोग रह रहे थे और अवैध कारोबार जैसे शराब वगैरह बिकनी, दारू, चूँकि दारू खुले शराब यहाँ पे नीचे बिकी थी। शराब उतरती भी थी, बनती भी थी, ऐसा बनता पता नहीं, बिकती तो बहुत थी, बिकती तो बहुत थी यहाँ पे। हाँ, बनती का पता अच्छी बनती भी थी, ये भी सुनने हो सकता है, बनती भी हो। हाँ, मद्रासी कैंप नाम, मगर बांग्लादेशी रोहिंग्या भी शरण पाए थे या बाहरी लोग। इसी रोहिंग्या का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत तो इलीगल काम होता ही था। हाँ, शराब शुरू की तो बात सही कह रहे हैं ये तो। हाँ, ये बात ठीक है, ये तो ठीक है। बाकी जो अगर ये कोई इलीगल कोई रोहिंग्या वगैरह आएगा तो हमें कैसे मालूम पड़ जाएगा? अंदर कोई अंदर का आदमी रखेगा तो कैसे ही मालूम पड़ जाएगा? मतलब लोगों का कहना है मद्रासी कैंप नाम था, मगर लोग रहते थे और जगह के बहुत शरण पाते। कई जगह मिल जाएंगे, यहाँ रेलवे कॉलोनी के पास जाओगे वहाँ मिल जाएगा। तो सभी जगह क्या मद्रासी के और लोग रह रहे हैं? मद्रासी बीच मिक्स हैं सब। मिक्स है। हाँ, ये नहीं मालूम पड़ता कौन मद्रासी कैंप का लोग फायदा उठा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, इट में भी पॉसिबल। लेकिन ये कहाँ से आए ये इसका कोई पता नहीं चलता किसी को भी। बाबूजी, ये बताइए, मद्रासी कैंप कई जगह हैं दिल्ली में, तो इन सब जगह क्या मद्रासी कैंप की आड़ लोग ले रहे हैं या मद्रासी में कैंप में रहते दूसरे लोग? ये हमारे को नहीं पता, हम तो अपने यहाँ एरिया का जानते थे बस। वैसे कैसा इस एरिया में, क्या सब अवैध थे कि सबके रजिस्ट्री या कुछ था? सब आए थे, कोई रजिस्ट्री का कि नाला सारा बंद हो गया था जी, सारा पानी अंदर आ गया था, हमारे जंगपुरा पानी से भर गया था पूरा। 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उसका कौन जिम्मेवार है? अच्छा, इनको बसाया भी गया इधर? 10-11 साल में ज़्यादा बस गए। 40 साल से 11 साल से यहाँ ज़्यादा गतिविधियाँ हो गई थी, शराब वगैरह बेचने लगे। हाँ, वैसे 40 साल तो हो गए थे इनको बस। बाकी यार बीच में आते जाते रहते हैं, पता नहीं कौन आया कौन जरा, हमें का पता लगता है। नेताओं का है जी, जो नेताओं का जिनको वोट चाहिए थे, आप आदमी को उनको वोट चाहिए थे, बैठे गए जो मर्जी करे जाओ आम आदमी को, और मेन तो उन्होंने किया। वैसे उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम इन लोगों की रजिस्ट्री कर देंगे, इन लोगों का वो कर देंगे। ये नहीं, बाकायदे केजरीवाल ने आश्वासन दिया था, जब पहली बार दूसरी बार कि मकान देंगे। केजरीवाल ने तो बहुत कुछ किया। हाँ, नहीं, वो तो अपनी गवर्नमेंट ने दिए ना, केजरीवाल की बात कर रहे हैं। केजरीवाल ने क्या किया? वो उसने गन डाल दिया। अच्छा, केजरीवाल आए नहीं इन सब के फेवर में? वैसे शुरू में तो कहते थे। वो दिल्ली में है भी ये नहीं, पता नहीं, अभी कभी देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। कहाँ गए कहाँ नहीं गए? गुजरात में है। गुजरात में हो गए, फिर वहाँ अभी इलेक्शन होगा, वहाँ पे शायद आ जाए। नहीं, ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च के मकान खरीदते हैं, और ये जहाँ जिला है झुग्गी डाल के बैठ जाते हैं, और इनको संरक्षण देने वाले जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उसमें कौन है? सारे हैं। पहले तो देखा जाए तो दिल्ली का सत्यानाश करने वाली शीला दीक्षित है। पहली मंजिल बनाओ, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ, सड़कों को घेर लो, ये सब उसके ज़माने में शुरू हुआ। उसके बाद लोगों को फ्री हैंड मिल गया, अब चलता आ रहा है। अब जब तक स्ट्रिक्ट हैंड नहीं लगेगा, जब तक ये चलता रहेगा। अब देखो गवर्नमेंट कर रही है, कुछ होगा तो अच्छा है। अच्छा, एक समय वो भी था कि ब्रह्म प्रकाश जी थे, मदन लाल खुराना थे, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था अपने कार्यकर्ता से कि अवैध रूप से यहाँ बनाना नहीं। जब ये पॉलिटिकल करेक्टर था, आजकल किसी पॉलिटिशियन का करेक्टर है क्या? बहुत कम है, पर बहुत कम वाला करेक्टर है। आज का कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, पलटी मार है बहुत ज़्यादा, इसलिए पॉलिटिशियन पे कोई वो भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, केजरीवाल ने कहा था कि सबको पक्के मकान मिल जाएंगे, 24 घंटे बिजली। यहाँ पे क्या 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी और सब कुछ दिया उन्होंने? यहाँ के लोग तो कह रहे हैं पानी और बिजली 24 घंटे नहीं मिला फ्री में। 24 घंटे बिजली तो खैर आती रहती है, बिजली तो वो उसको दी थी इन्होंने। हाँ, यहाँ पे 24 घंटे इनको सब कुछ मिला हुआ था जी, सब फ्री था, क्योंकि इन्होंने वोट उनको देना था। ये तो वोट ने ये भी कहा था आज से 10 साल पहले कि हम आते ही आपकी रजिस्ट्री कर देंगे, आपके पक्के मकान कर देंगे। तो लोगों की रजिस्ट्री वगैरह नहीं की। वही तो रेवड़ी बांटने वाली बात है ना, लोगों ये बेचारे, इनको क्या पता। अब इनका वोट लेना था, उसने आश्वासन दिया उसने। आप पार्टी का कोई नेता आया यहाँ के? मैं तो देखा नहीं अभी। हमने थोड़ा नहीं क्या
सारिका चौधरी आम आदमी से सारिका चौधरी निगम पार्षद है इस एरिया की। तब पता चलेगा। आपको कुछ क्या होगा? आपको कुछ चलो यार खड़ा नहीं दिखा रहे चलो। कार आई है, दिल्ली के सारे कोने कोने की झुग्गियां टूटी जा रही हैं। 130 के आसपास की इनके पास में लिस्ट है। हर जगह पर ये झुग्गियां तोड़े जा रहे हैं। उम्मीद थी कि शायद अगर महिला मुख्यमंत्री बनी है तो शायद कुछ अच्छा से बचाव हो, झुग्गियां ना टूटी जाएं। मोदी जी ने 2018 में कहा था कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान। यहाँ पर ही बड़े बड़े लीडर रुके थे इस झुग्गी में रात के, और उन्होंने कार्ड दिया था बना के। उन्होंने कहा था कि जहाँ पे झुग्गी है वहाँ पे मकान दिया जाएगा। तो और जहाँ पे इन्होंने कार्ड दिया बना करके वहीं की सारी झुग्गी टूट रही हैं। तो क्या हुआ? आपको उनको मकान देना चाहिए था, मकान नहीं दिया ना इन्होंने, और आज देखो तोड़ के क्या हालत कर दी है। सरकार जी 3 बार आपकी भी सरकार रही है और झुग्गी झोपड़ियों के लिए आपकी सरकार मानी जाती थी, तो आप लोग भी ये चाहते तो इनको कुछ सुविधाएं दे देते या इनको कुछ ऐसा किराए पे या इनकी रजिस्ट्री कर देते? सरकार में हमने झुग्गी नहीं तोड़ने दी, और ये जब झुग्गी टूट रही थी यहाँ पर तो हम लोगों ने इनकी मदद की, और मनीष सिसोदिया जी खुद यहाँ पर आए। और उस समय दिल्ली में हमारी सरकार चल रही थी, और हमने खुद भी अपने मंत्री को पार्टी बनाया। डूसुब में हमारे उस समय सौरभ भारद्वाज जी मंत्री थे, और वो खुद कोर्ट में गए। उन्होंने कहा भी कि हम इनको जो है इनको हम मकान दिलाएंगे, इनको तोड़ा ना जाए। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आई वैसे इनके साथ में गलत हो गया। हमने तो उनकी झुग्गियां रुकवाई हैं काफी दिन तक। सरकार चौधरी जी आपकी सरकार सब जगह इनके साथ में हम खड़े रहे हैं, सब जगह। सरकार के समय भी यहाँ तोड़ने के लिए आए? नहीं, हमारे जब सरकार चल रही तब हमारा रुक गया था, हमने रुकवा दिया था, झुग्गी नहीं तोड़ने दी थी। पूरी तरीके से हमने इनकी हेल्प की थी। आप जब से बीजेपी की सरकार बनी है, चाहे आप कहीं पर ओखला ले लो या जितने भी एरिया में ले लो, आप सरोजनी नगर मार्केट जो 40-50 साल से वो 50-60 साल से वो मार्केट थी, और दिल्ली के सारे लोग उस मार्केट में जाते थे, क्योंकि अगर 1000 का सामान होता तो वहाँ पे 100 रुपये का सामान मिलता था। और वो सरोजनी नगर मार्केट जैसे एरिया को तोड़ दिया, जो कि दिल्ली का एक तरीके से दिल था। सारे लोग, हम लोग भी सरोजनी नगर मार्केट जाते थे, उस मार्केट को भी तोड़ दिया इन्होंने। तो क्या कर सकते, जिस तरीके से ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है गरीबों की हत्यारी पार्टी है, गरीबों के। सरकार चौधरी जी अब आप लोग आगे क्या एक्शन लेंगे इस पर? देखिए, हम तो जो भी इनकी मदद कर सकते, जो भी लड़ाई लड़ सकते हम लड़ रहे हैं। कल भी 2500 को लेकर के हमने मुद्दा उठाया, मुझे थाने में बंद कर दिया। मैं कल शाम तक वहाँ पे थाने में बंद थी, आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सब जगह पर तोड़ फोड़ चला रहे हैं। केजरीवाल जी गुजरात थे, जब लौट के आ जाएंगे तो क्या यहाँ आएंगे अमला अनशन या कुछ करेंगे इन लोगों के फेवर में? बात करती हूँ, अब सरकार तो इनके चारों तरफ से इनकी बातचीत हो पाती है अब केजरीवाल जी से? तरफ से सरकार चल रही है, ये जैसे मनमानी कर रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री हैं तब से वो मिलते कम आप लोगों की, अब बातचीत हो पाती है कि वो सबसे मिलते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। ये गलत आपको खबर मिली है कि नहीं मिलते हैं? अगला कदम आप लोग क्या उठाएंगे यहाँ से? केजरीवाल जी वगैरह तो लड़ाई लड़े रहे हैं। इनके 4 इंजन की सरकार है, पुलिस इनके पास में, LG इनके पास में, दिल्ली के मुख्यमंत्री इनकी कैबिनेट में इनकी सरकार, इनके MCD में भी इनकी सरकार है। सब कुछ अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो अब कुछ बचा ही नहीं, हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं विपक्ष में रहकर। मुरारी साहब क्या कहना है आपका? मुरारी जी, यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि ये जगह दिक्कत है, यहाँ के भी तोड़िए। सर, हम लोग रेफ्यूजी हैं। मैं 51 में नियामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर कोयले की सप्लाई के लिए दुकान दी गई थी। हमारा कोयले का लाइसेंस 51 का है, 53 की हमारी रजिस्ट्रेशन है कोल की। जब हम राशन कार्ड पे कोयले बेचते थे, मिनिस्टर होते थे या राष्ट्रपति होते, सबके घरों में कोयला जलता था। ना तो गैस थी ना मिट्टी का तेल था। तब से हम पब्लिक की सेवा करते रहे हैं, राशन कार्ड पे कोयला बेचते आ रहे हैं। 76 में रेलवे स्टेशन की जगह बढ़ानी पड़ी, तो वहाँ से हमें कॉरपोरेशन ने यहाँ अलाटमेंट करी। ये लैंड जो है LNDU की है। LNDU की लैंड से हमारा 1902 से हमने केस डाला कि इस लैंड की हमसे किराया लेते हैं कितने साल से, और 53 से अब तक हमें मालिक क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो ये हमने 1900 तब से हमने ये देखो कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक हमने उनसे बोला कि हमारी इस लैंड की कीमत दी जाए। हमारे 280 दुकानदार थे जिन्हें 230 को मालिक बन चुके हैं। वो हमने भी बोला कि हमें उस आधार पे इन्हें हमें अलाट किया आधार से हमें इसकी कीमत ली जाए। अच्छा, इसमें कोर्ट का आदेश है और हाँ, अब हमारी हेयरिंग है। अब 29 जुलाई को हमारी हेयरिंग है, उसमें हमारी विटनेस जाएंगी।
फिर उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम अच्छा, मतलब एक प्रकार से ये जगह कि 62 से पहले के कोयले के विक्रेता कोई भी अनऑथराइज नहीं है, सब ऑथराइज है। क्यों? उन्होंने सन 50 से लेके 62 तक जब कॉरपोरेशन बनी, लाइसेंस बनने चालू हुए, कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, तब तक उन्होंने सेवा की। तब जब कॉरपोरेशन को कुछ दुकानदार गए कोर्ट में भी हमें तंग किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है कि 60 से पहले कोई किसी दुकानदार को कोई तंग नहीं करेगा और वो ऑथराइज है, अनऑथराइज नहीं है। उस आधार पे लोगों को मालिकाने हक मिल चुके हैं, लोगों जिनकी एप्लीकेशन लगी हुई हैं, कईयों को चल रहा है, कई अलाट मालिक हो चुके हैं। पुल पार में हमारे हाँ जी फ्रेंड्स कोल्ड डिपो है, उसका हो चुका है। भोगल में जैन कोल्ड डिपो है, संसार कोल्ड डिपो नियामुन वेस्ट में है, ये मालिक बन चुके हैं। अब हमारा जब कब किस्मत हमारे यहाँ आएगी, कोर्ट में डिसीजन है, जो कोर्ट का फैसला होगा। अच्छा, इन लोगों के पास कोई भी कागज नहीं है इन लोगों के पास, मगर ये लोग कह रहे हैं कि इनका गिराइए, हमारा अगर नहीं दिख रहा तो इनका। झोपड़ी वाले थे ये, झुग्गी झोपड़ी ने कोई बैठाया नहीं गया था, इनको किसी ने बैठाया नहीं था। झुग्गी में नाले किनारे बने, थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गए। हाँ जी, तो अब सरकार बदलती है, अफसर बदलता है, नुमाइंदे बदलते हैं, अब उसके बाद पावर नहीं तो क्या आएगा इनके पास। मतलब एक प्रकार से ये लोग अवैध बसे थे। अवैध बसे तो, मगर इनको जब इनको 45 साल हो गए, 45 साल हो गए इनको दिए हुए। तो 1990 में भी वीपी सिंह के टाइम से इनको कार्ड बने थे, इनको कहा गया था। और फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने अभी भी कहा था इलेक्शन के समय कि एक भी झुग्गी नहीं लाई जाएगी, जहाँ झुग्गी है वहीं उनको मकान दिए जाएंगे। इनमें से दिए जा रहे हैं, मगर 400 मकानों के जिनको उनको 200 कुछ को 225-30 को दिया है। और बाकी लोग ले नहीं रहे? नहीं, बाकी ले रहे हैं, मगर उनके कागज़ पूरे नहीं हैं। हाँ, किसी का कोई कहता है कि कुछ टाइम बीच में वो यहाँ थे नहीं, किराए पे दे के चले गए थे। अच्छा, ये क्या कोर्ट का भी आदेश हुआ था कि इनको खाली करना देने का तुरंत? कोर्ट ने कहा था इनको खाली करो, मगर इनको पहले पुनर्वास की योजना के अंतर्गत इनको पहले स्थापित किया जाए, इनको बिजली पानी की व्यवस्था दी जाए। अगर इनके पास पैसे नहीं है तो इनको फाइनेंस भी करा के दिया जाए। और एमसीडी और क्या अपना डीडीए और पीडब्ल्यूडी को इन्होंने आदेश दिए थे कि 3 ग्रुप बनो, एक इनको अलाट करो, दूसरा स्थापित करो इनको वहाँ ले जाके, फिर उसके बाद हटाओ।